नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो एक ऐसा चैनल है जिसको अच्छे लड़के भी देखते हैं और गंदे लड़के भी देखते हैं, यानी कि अच्छे और गंदगी दोनों देखते हैं। ठीक है, जैसे कि K2 ठीक है, V2 नाम का एक सब्सक्राइबर है। ठीक है, गंदगी सब्सक्राइबर छोड़ो, गंदगी है। ठीक है, वैसे गंदगी दूर रहनी चाहिए, पर अगर वो आपसे चिपकी हुई हो तब भी कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो K2 V2 जो भी है। ठीक है, तो ये चैनल ऐसे गंदगी भरे लोगों के लिए भी है और अच्छे लोगों के लिए भी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आज के टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है आज के वीडियो में, कि रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स को आपको सीरियसली क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कोई अच्छा सब्सक्राइबर देख रहा है वो भी देख ले, अगर कोई गंदा सब्सक्राइबर देख रहा है, ठीक है, या गंदगी देख रही है तो वो भी इसको देख ले। ठीक है, जैसे K2 V2 नाम के कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, बर्मन जी भी देख लें तो बढ़िया है। ठीक है, बर्मन जी की भी अकल ठिकाने आ गई होगी। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मेरी वीडियो चुपचाप देखनी है, मैं बड़ा निकम्मा इंसान हूँ। ठीक है, तो और निकम्मों के साथ फिर निकम्मों जैसा ही व्यवहार करता हूँ। ठीक है, तो शुभराजीत रोल तो चला ही गया। ठीक है, उसने तो डिससब्सक्राइब भी कर दिया चैनल। ठीक है, उसको मैंने इतना रोस्ट किया था, इतना रोस्ट किया, कमेंट्स में किया, उसका मैंने नाम नहीं लिया था। ठीक है, अब तो छोड़ ही गया। ठीक है, तो तुम भी छोड़ दोगे एक दिन। ठीक है, वैसे तो सब्सक्राइब तो करा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे बात करना बंद कर देना, सिर्फ वीडियो देखना और नीचे कमेंट करना बंद कर देना। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम मेरा चैनल छोड़ दोगे। ठीक है, और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर 2 बंदे चले जाते हैं, तो भैया यूट्यूब एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा माध्यम है कि 2 अगर नेगेटिव सब्सक्राइबर जाते हैं तो फिर 2 उसकी जगह पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं कि रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स को आपको सीरियसली क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर अब ध्यान से समझिए, अब ये रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट होते क्या हैं। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर डिप्लोमा या बीटेक करे हुए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट क्या होते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल सब्जेक्ट, जो हर पढ़ के जाएगा, हर बंदा पढ़ के जाएगा। ठीक है, जो K2 V2 भी पढ़ के जाएगा। ठीक है, यानी कि जो गंदगी भी पढ़ के जाएगी और जो बढ़िया बंदा भी पढ़ के जाएगा, जो दोनों पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मशीन्स आप भी पढ़ के जाओगे। ठीक है, K2 V2 भी पढ़ के जाएगा। ठीक है, पावर सिस्टम आप भी पढ़ के जाओगे, K2 V2 भी पढ़ के जाएगा। ठीक है, और मेज़रमेंट्स आप भी पढ़ के जाओगे, K2 V2 भी पढ़ के जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मेज़रमेंट आप भी पढ़ के जाओगे, K2 V2 भी पढ़ के जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसी के साथ साथ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आप भी पढ़ के जाओगे, K2 V2 भी पढ़ के जाएगा। ठीक, K2 V2 मेरे एक गंदे सब्सक्राइबर का नाम है, तो इसलिए उसको यहाँ इंक्लूड किया गया है ताकि वीडियो का लेवल थोड़ा और अब बढ़ जाए। ठीक है, और जो नया सब्सक्राइबर आए उसको मेरे एटीट्यूड का पता चल जाए। ठीक है, कि मैं क्या हूँ। ठीक है, और किस तरीके का बंदा हूँ। ठीक है, यूट्यूबर हूँ। ठीक है, तो ये हुए कन्वेंशनल सब्जेक्ट जो आप भी पढ़ोगे। ठीक है, और K2 V2 भी पढ़ के जाएगा। ठीक है, निकम्मे बच्चे भी पढ़ के जाएंगे और तुम भी पढ़ के जाओगे। ठीक है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गए वो। ठीक है, जैसे कि मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया। ठीक है, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया। ठीक है, और मेज़रमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये होते हैं कन्वेंशनल सब्जेक्ट जो सब पढ़ के जाते हैं। रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो सब नहीं पढ़ के जाएंगे, आप उसमें से चुनेंगे कि ये पेपर में महत्वता ले रहा है और उसको कोई नहीं पढ़ के जाता। जैसे कंट्रोल सिस्टम, खासकर डिप्लोमा स्टूडेंट छोड़ते हैं। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम नहीं छोड़ना, बेसिक आता है बिल्कुल, चाहे आप LMRC का पेपर उठा के देख लें, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लें। ठीक है, तो बेसिक आता है। ठीक है, तो अगर आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ के जाएंगे तो K2 V2 से आगे हो जाएंगे। ठीक है, उसने बोला मैं तेरा सब्सक्राइबर नहीं हूँ, तो मैं ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मेरा सब्सक्राइबर नहीं होगा तो उस पर ये वीडियो भी नहीं जाएगी। ठीक है, चली जाएगी तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, तो आप K2 V2 से आगे हो जाएंगे। क्यों? K2 V2 ने कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ के जाएंगे तो आप K2 V2 से आगे हो जाएंगे। ठीक है, तो K2 V2 से अगर आप आगे हो जाएंगे तो आप नंबर और गेन कर लेंगे। ठीक है,
फिर आपको सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर नाम का एक टॉपिक पढ़ना है। अब ये सेंसर और ट्रांसड्यूसर को मैंने अलग क्यों ले लिया है, तो ये मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक। बच्चे क्या करते हैं, जब मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, उसमें मेजरमेंट्स तो पूरा पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन छोड़ जाते हैं, जैसे एलवीडीटी, स्ट्रेन गॉज। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ये बातें बिल्कुल सही बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन उठने आजकल शुरू हो गए हैं। एलवीडीटी, स्ट्रेन गॉज, ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, आरटीडीज, थर्मोकपल्स, सीबैक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन उठने शुरू हो गए हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप के स्क्वायर वी स्क्वायर से आगे हो जाएंगे। ठीक है, अगेन के स्क्वायर वी स्क्वायर मेरा सब्सक्राइबर है या नहीं है मुझे नहीं पता, बस वो मेरी वीडियोस देखता है, या फिर क्या पता उसका और मेरा कोई ऐसा योग हो कि मेरी वीडियो बिना सब्सक्राइब करे भी उस तक चली जाती हो। ठीक है, या फिर वो झूठ भी बोल सकता है कि मेरे ऐसे दिन नहीं आए कि मैंने तेरे जैसे यूट्यूबर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो अब सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहा है ये तो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप अगर सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर पढ़ लेंगे तो के स्क्वायर वी स्क्वायर से आगे हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको के स्क्वायर वी स्क्वायर से आगे लेना है। परीक्षा में 2 विद्यार्थी बैठे हैं, एक के स्क्वायर वी स्क्वायर जैसा बैठा हुआ है, ठीक है, जो दूसरे चैनलों को फॉलो करता है, मेरे को नहीं फॉलो करता। ठीक है, जो दूसरे चैनलों को फॉलो करता है, जो निकम्मे चैनलों को फॉलो करता है, के स्क्वायर वी स्क्वायर, वो बैठा हुआ है। ठीक है, वो कन्वेंशनल पढ़ के चला गया। ठीक है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मैंने आपको ये वीडियो बना के सचेत कराया, ऐसी वीडियो बना के कि रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप के स्क्वायर वी स्क्वायर से आगे हो जाओगे। मैंने क्या बोला, रैंक डिसाइडर में आपको कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर पढ़ना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको पढ़ के जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच्चे स्किप करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। एसएससी जेई के लिए नहीं, बाकी जितने जेई एग्ज़ाम है, हो सकता है पावर ग्रिड में भी इस बार एनर्जी कंजर्वेशन देखने को मिल जाए। एनर्जी कंजर्वेशन बच्चे छोटा सा टॉपिक है लेकिन बच्चों को परेशान करता है। ठीक है, के स्क्वायर वी स्क्वायर एनर्जी कंजर्वेशन स्किप करेगा, आप करके जाओगे तो आप किससे आगे बन जाओगे, के स्क्वायर वी स्क्वायर से आगे चले जाओगे। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन करने के बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी एक रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, के स्क्वायर वी स्क्वायर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप करके जाओगे। ठीक है, तो आप अगर करके जाओगे अच्छा, एसएचपी इलेक्ट्रिकल को ना मज़े आ रहे होंगे बड़े, वो भी ऐसे मज़े लेने वाला बंदा लग रहा है मेरे को भाई साहब। अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा ना तो एसएचपी को बड़े मज़े आ रहे होंगे कि के स्क्वायर वी स्क्वायर का बहुत बुरा हाल कर दिया भाई। ठीक है, तो एसएचपी यार तेरे को तो पता ही है मेरा। ठीक है भैया ऐसे ही ना। ठीक है, तो के स्क्वायर वी स्क्वायर से ज़्यादा नंबर आप ले जाएंगे अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब भैया के स्क्वायर वी स्क्वायर को तो मेरिट में पीछे छोड़ना है बहुत ज़्यादा, इतने से तो काम चलेगा नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़ने के बाद, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़ने के बाद अगर आप एक टॉपिक आता है उस पर थोड़ी सी कमांड बढ़ा लें, थोड़ी सी, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर उसे बोला जाता है, अगर आप उसका पिन डायग्राम भी दोनों का सही से पढ़ के चला जाते हैं और उनके बेसिक क्वेश्चंस भी कर जाते हैं तो भी आप के स्क्वायर वी स्क्वायर नाम के विद्यार्थी से लीड ले लेंगे। ठीक है, और के स्क्वायर वी स्क्वायर जो है उसके बाद पछताएगा कि काश मैंने आशीष गौड़ की वीडियो देख ली होती, काश मेरा ये जो हाथ की उंगली है वो इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे दब गई होती, मैं उसका सब्सक्राइब कर लिया होता तो आज मैं शायद एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो आप पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए और इन रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़िए। कन्वेंशनल सब्जेक्ट में मशीन, फिर एक बार ब्रीफली बता देता हूँ, कन्वेंशनल सब्जेक्ट में मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आता है। रैंक डिसाइडर में कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाने हैं। ये प्लस ये अगर आप पढ़ लेंगे और साथ में थोड़ा सा पीएलसी स्काडा का बेसिक पढ़ लेंगे तो आप के स्क्वायर वी स्क्वायर से कहीं अधिक नंबर ले आएंगे। और फिर के स्क्वायर वी स्क्वायर एग्ज़ाम में बैठा इस तरीके से सोचेगा कि काश मैंने इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय सब्सक्राइब कर लिया होता
तो मैं भी आज कहीं न कहीं पे जेई होता। धन्यवाद।